मिला टाइम्स में खुशामदीद। भारतीय मुसलमान और हम लोग अक्सर इस बात का शिकवा करते हैं हमें हमारा हक नहीं दिया जाता है, सरकारें हमारे साथ इंसाफ नहीं करती है। अगर हमारी कम्युनिटी का कोई मरता है किसी हादसा में, किसी दहशतगर्दाना हमला में, तो उसको 5 लाख रुपए का चेक दे करके छोड़ दिया जाता है, कभी ये भी नहीं दिया जाता है। इसके बरखिलाफ दूसरी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले किसी के साथ कोई हादसा होता है, उन पर कोई हमला होता है, तो उनको बड़ी बड़ी रकम दी जाती है। ऐसा क्यों होता है? हम शिकवा करते हैं, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि हम अपना हक नहीं मांगते हैं, हम मुतालबा नहीं करते हैं। और इस दुनिया की सच्चाई यह है कि जब आप अपने हक मांगेंगे नहीं, अगर कोई आपका हक नहीं देता है तो उसको आप छीनने की सलाहियत नहीं रखते हैं, तो आपको महरूम रखा जाएगा, आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। ये बातें मैं इस वक्त इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त 3 स्टेट का मामला हमारे सामने है। पिछले दिनों जयपुर मुंबई ट्रेन में एक दहशतगर्द चेतन ने हमला किया, दहशतगर्दाना ऑन ड्यूटी उसने अपनी रिवाल्वर से 4 लोगों का कत्ल कर दिया। 3 मुसलमान थे और एक सीनियर पुलिस ऑफिसर तिकरम मीना। इन चारों में से 3 की शनाख्त राजस्थानी शहरी के तौर पर हुई है, जिसमें से एक बिहारी भी है फिर राजस्थानी, और एक की शनाख्त हैदराबाद के शहरी के तौर पर हुई जिनका नाम सैफुद्दीन है। उसी तरह एक और वाक़या हुआ दिल्ली एनसीआर में वाक़ गुड़गांव के सेक्टर 57 की मस्जिद के इमाम हाफिज साद को तकरीबन 200 गुंडों की भीड़ ने मस्जिद में दाखिल होकर जान से मार दिया। उनका ताल्लुक बिहार के सीतामढ़ी ज़िला से है। हैदराबाद के सैफुद्दीन के बारे में वहाँ की असेंबली में आवाज़ उठाई MIM के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने और वहाँ की सरकार से मुतालबा किया कि उनको 2 बेडरूम का घर दिया जाए, उनके सभी बच्चों को 2-2 लाख रुपया दिया जाए और उनके परिवार में सरकारी नौकरी दी जाए। तेलंगाना असेंबली में उन्होंने ये मुतालबा किया और फ़ौरन तेलंगाना की सरकार ने अकबरुद्दीन ओवैसी के इस मुतालबा को तस्लीम किया और लगे हाथ ऐलान कर दिया कि आपने कहा है तो आपकी बात मानी जाएगी, हमारी सरकार उन्हें 2 बेडरूम का घर देगी, उनके परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगी और 2-2 लाख रुपये भी उनके बच्चों को दिए जाएंगे। ये तो तेलंगाना की सरकार का ऐलान हो गया। बिहार में क्या हुआ? बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले हाफिज साद के साथ बिहार की सरकार ने क्या किया? सीतामढ़ी जिला में उनका घर है, बिहार के शहरी हैं। अभी तक ऑफिशियली बिहार सरकार की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। इस पूरे मामले को अभी तक कंडम भी हुकूमत की सतह पर नहीं किया गया है। अब नीतीश कुमार जो बिहार के वजीर आला हैं और तेजस्वी यादव जो बिहार के नायब वजीर आला हैं, इन दोनों में से किसी का एक ट्वीट भी नहीं दिखा सकते हैं। इनकी पार्टी की तरफ से भी ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया। दूसरी तरफ बिहार का मामला देखिए, हाफिज साद जिनको गुड़गांव में मारा गया वो बिहार के सीतामढ़ी जिला से ताल्लुक रखते हैं। खबर ये आई है, शहनवाज बदर कासमी ने अपने फेसबुक पेज पर यह लिखा है कि खालिद अनवर जो MLC है बिहार में, इसके अलावा जमा खान जो बिहार माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं वो, और एक और वहाँ के लोकल MLA है मिश्रा, वो सब गए थे, मुलाकात की और एक मदद का उन्होंने वादा किया, भी कहा कि बिहार सरकार उनके साथ है, लेकिन उनको सरकारी नौकरी देने का, उनके परिवार में किसी को इस तरह कोई भी बड़ी मदद उनकी तरफ से सामने नहीं आई है। अपनी सतह पर जमान खान ने या खालिद अनवर ने यकीनन मदद की होगी। अब मुझे इन सब से ये कहना है कि अगर आप बिहार सरकार से मुतालबा करेंगे, नीतीश कुमार से सीधे मुतालबा करेंगे या बिहार असेंबली में इसका जिक्र करेंगे, तो मुझे यकीन है कि बिहार सरकार इनकी मदद करेगी। नीतीश कुमार जरूर मदद करेंगे, लेकिन उन तक बात को पहुंचाई नहीं जाती। ये जो हमारे नुमाइंदे होते हैं ना, अपने हमारे जो मैसेजेस होते हैं वहाँ तक पहुँचाते नहीं हैं और जिसकी वजह से लोगों को उनके हक से महरूम होना पड़ता है। उसी तरह जयपुर का मामला है, असगर की फैमिली जयपुर की है, अब्दुल कादिर की फैमिली जयपुर की है। इन सब को अभी तक जयपुर सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। जयपुर में मिल्ला टाइम्स के नुमाइंदा है नाजिम हसन, उन्होंने मुझे बताया कि कांग्रेस के एक MLA हैं, उन्होंने पर्सनली जाकर के मुलाकात तो की है असगर अली की फैमिली से, लेकिन हुकूमत की सतह पर अभी तक किसी डेलीगेशन ने कोई मुलाकात नहीं की है। पिछले दिनों ट्विटर पर बहस हो रही थी। इमरान प्रताप गढ़ी ने वजारत रेलवे से मुतालबा कर रखा था कि वो इनके परिवार की मदद करे, सरकारी नौकरी दे, 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दे। मैंने इमरान प्रताप गढ़ी के ट्वीट पर कोट ट्वीट किया और लिखा, आपके इस मुतालबे का, आपकी इस मांग का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन इसी के साथ मेरी आपसे ये मांग है
कि आप राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार से कहिए वो भी इनकी मदद करे, इनके परिवार को सरकारी नौकरी दे। तो उन्होंने उसके जवाब में लिखा कि मैंने अपनी माइनॉरिटी टीम से कहा है कि वो इनकी मदद करे और अशोक गहलोत सरकार से मेरी मुलाकात होगी तो मैं बराह रास्त इसका जिक्र करूंगा। अब उम्मीद रखनी चाहिए कि इमरान प्रतापगढ़ ही जिक्र करेंगे। अगर वो जिक्र करेंगे, मुतालबा करेंगे तो यकीनन सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ मदद होगी। तो एक बड़ी कमी जो होती है कि हमारी तरफ से हक मांगा नहीं जाता है, मुतालबा नहीं किया जाता है, और जब सरबराह आला से ऐवान हुकूमत में मुतालबा नहीं किया जाएगा, बात नहीं रखी जाएगी, तो हमें हमारे हक नहीं मिल सकते। हमारे जो नुमाइंदे होते हैं, जिन्हें आप लीडर समझते हैं, जिन्हें चुनकर भेजते हैं, वो उमूमन इस तरह के इश्यूज़ को दबा देते हैं। उनको लगता है कि जब मामला एक मुसलमान का है और वो बोलेंगे तो हिंदू मुसलमान हो जाएगा, इसलिए वो चुप रहने को तरजीह देते हैं ताकि उनकी पार्टी का जो हिंदू वोट बैंक है वो ख़राब ना हो। इसलिए आप अपने नुमाइंदों से, जिनको आप वोट देते हैं आरजेडी के टिकट पर, जेडीयू के टिकट पर, कांग्रेस के टिकट पर, उनसे भी मुतालबा कीजिए, उन पर नज़र रखें कि आपके कितने इश्यूज़ को वो असेंबली में उठाते हैं, आपके राइट्स का वो मुतालबा करते हैं हुकूमत से या नहीं। तभी आप उनको वोट कीजिए, वोट देने से पहले उनका हिसाब लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिलत टाइम्स को सपोर्ट कीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।